अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर एमसीक्यूज़ मार्च 2021 के डिस्कस करेंगे। तो जनवरी फरवरी के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके ज़रूर देखिएगा। विच हाई कोर्ट सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ 2 MPs ओवर राइजिंग डॉग बाइट केसेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो रिसेंटली किस हाई कोर्ट ने 2 MPs को की जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उनकी हलके के अंदर कुत्ते के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने 2 मेंबर्स की जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर दिया था। तो इस वक्त जो करंट चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जस्टिस अहमद अली मोहम्मद शेख। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इज़ द डैश चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। तो इस वक्त जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वो 23rd चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। जो पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ से उनका नाम था एलन पेरी, और जो पहले मुस्लिम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स थे उनका नाम है असगर खान। Prime Minister Imran Khan on 18 March 2021 inaugurated the balloting ceremony of a housing scheme for laborers in। तो 18 मई 2021 को इमरान खान ने एक हाउसिंग स्कीम जो मज़दूरों के लिए है वो लॉन्च की थी। तो इस्लामाबाद के अंदर इस हाउसिंग स्कीम की सेरेमनी हुई थी। तो इमरान खान जो हैं ये 22nd प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लियाकत अली खान, और उनकी असैसिनेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के अंदर। पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बाय IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो रिसेंटली IQ एयर ग्लोबल एयर ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें इन्होंने 106 कंट्रीज़ की जो आबो हवा है उसको इवेलुएट किया। उसके बाद जो बांग्लादेश है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का नंबर है। और जो लीस्ट पोल्यूटेड है उसका नाम है पोर्टो रिको क्यूबा के पास अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा जजीरा नुमा कंट्री है। तो 15 मार्च को पाकिस्तान ने ये डे OIC के अंडर मनाया था। तो OIC कब बनी थी? तो OIC बनी थी 25 सितंबर 1969 को। तो OIC के अंदर टोटल 57 मेंबर्स हैं। तो इन 57 में से 56 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के भी हैं, लेकिन फ़लस्तीन जो है वो UNO का मेंबर नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन के पास यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप नहीं है, बल्कि उसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो इसका हेडक्वार्टर है OIC का जद्दा सऊदी अरेबिया में, और OIC यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। OIC का पहला इजलास रबात मोरक्को में 1969 में हुआ था, जबकि दूसरा पाकिस्तान में यानी लाहौर में हुआ था। मिर्ज़ा ख़ाक़ान अफरीदी इज़ अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ही बिलोंग टू। तो अभी रिसेंटली जो डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं सेनेट के, उनका ताल्लुक है खैबर डिस्ट्रिक्ट से। जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के उनका नाम था अब्दुल मालिक बलोच, जो 26 अप्रैल 1977 से 4 जुलाई 1977 के 77 तक यानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन रहे थे। तो सेनेट का जो ईवान है इसको ईवान बाला कहते हैं, और कौमी असम्बली को ईवान ज़ेरी। सेनेट का ईवान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस ईवान को बनाया गया था। इससे पहले 56 और 62 में सिर्फ एक ही ईवान था, यानी ईवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली। 62 और 56 के आइन में जो सेनेट था ये नहीं था। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसेंटली डिज़ाइन वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन। तो सारा कुरैशी ये एक पायलट भी हैं, तो इन्होंने रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट इंजन इको फ्रेंडली बनाया था। नेम दी पाकिस्तानी वो विन यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये उमैर मसूद है, रिसेंटली इन्होंने ये अवार्ड जीता था, और उमैर मसूद का ताल्लुक एबटाबाद से है। इलेक्शन फॉर द सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन विल बी हेल्ड ऑन। तो 12 मार्च 2021 को ये इलेक्शन हुए थे, और जो सादक संजरानी है वो दूसरी दफ़ा सेनेट के चेयरमैन बने थे। और जो सेनेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन है उनका नाम है वसीम सजाद। फर्स्ट वुमेन इन ईस्ट अफ्रीकन वो बिकम प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तो जो तंजानिया की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है साइमा सुलूलू हसन। और तंजानिया का जो कैपिटल है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि दारुल-सलाम है, दारुल-सलाम नहीं है, बल्कि डोटोमा जो है ये तंजानिया का कैपिटल है, और तंजानिया की करेंसी है शेलिंग। यहाँ पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो है सिडनी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा।
तो इस वजह से अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान ऑन 19 मार्च वाज हेल्ड इन, तो ये मॉस्को में रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 4-5 कंट्रीज़ ने इसमें शामिल हुए थे ताकि अफ़गानिस्तान के जो पीस प्रोसेस है उसको डिस्कस किया जाए। जो अफ़गान तालिबान और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की डेट भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020 को, और इस एग्रीमेंट के तहत 1 मई 2021 तक जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान को लीव कर जाएंगे, क्योंकि तालिबान का यही कहना था कि जब तक अमेरिकन फ़ौजी अफ़गानिस्तान को लीव नहीं करते तो वो जंगबंदी नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, और तालिबान अभी तक इस पे एग्री नहीं है। तो तालिबान ने दोहा में अपना ऑफिस खोला था, तो 20 जून 2013 को तालिबान ने दोहा में अपना ऑफिस खोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेसिडेंट पास्ड अवे ड्यू टू द कोरोना वायरस, तो तंजानिया के ये प्रेसिडेंट थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी। जॉन मैगुफुली इनका नाम था, तो रिसेंटली कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। द फर्स्ट हाई लेवल US चाइना टॉक्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेल्ड इन, तो 19 मार्च को अलास्का के अंदर जो अमेरिका की एक स्टेट है कनाडा के बिल्कुल साथ, तो वहाँ पे ये मुज़ाकरात हुए थे। तो यहाँ पे 2 और क्वेश्चन अहम है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। जो इस वक्त करंट अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका नाम है एंटनी जे ब्लिंकन, और जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। तो जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ये 46 प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। जो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन, जो दूसरे थे उनका नाम है जॉन एडम्स, और जो तीसरे थे उनका नाम था थॉमस जेफरसन। जो अमेरिका के 15th प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इब्राहिम लिंकन, और अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी है वो इब्राहिम लिंकन के दौर में ही ख़त्म हुई थी। IMF बोर्ड एग्री टू रिलीज़ अमाउंट फॉर पाकिस्तान, तो रिसेंटली IMF ने 500 मिलियन की एक किस्त पाकिस्तान को दे दी है। तो IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1944 को बना था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। जो IMF है ये शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज़े देता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लॉन्ग टाइम पर्पज़ के लिए कर्ज़े देता है, जबकि IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कर्ज़े देता है। तो IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ा तो 500 मिलियन का जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि आपको 140 बिलियन के टैक्सेस लगाना पड़ेंगे और सेंट्रल बैंक को मोर ऑटोनमी देना पड़ेगी, यानी मोर पावर्स सेंट्रल बैंक को देना पड़ेंगी। शेख अहमद बिन रशीद अल मखतूम हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री, तो रिसेंटली जो शेख अहमद बिन राशिद अल मखतूम है इनकी डेथ हुई है। इनका ताल्लुक दुबई से था, और ये दुबई के फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी रूलर भी हैं। पाकिस्तान हैज़ गिवन अनदर एक्सटेंशन टू ए हेलीकॉप्टर डील विद गिविंग 6 more months टू डिलीवर द एयरक्राफ्ट, तो पाकिस्तान ने तुर्की से कुछ हेलीकॉप्टर ख़रीदने थे, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से तुर्की ने वो डिलीवर नहीं किए, तो इसलिए पाकिस्तान ने 6 मंथ की एक्सटेंशन दी है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑन March 18, 2021 अनाउंस दैट इट हैड कनेक्टेड दी डैश मेगावाट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 टू दी नेशनल ग्रिड, तो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ने 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी है। तो जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ये कब बना था, ये अक्सर पूछ लेते हैं। ये 1956 में बना था। जो इस वक्त इसके करंट हेड हैं उनका नाम है मोहम्मद नईम। तो पाकिस्तान में टोटल 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 1972 में कराची में कनाडा की कोलैबोरेशन से बना था। तो अभी अगर अब आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय सिपरी विच कंट्री रिमेन्ड द मेन रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज़ आर्म, तो सिपरी ये एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, जो हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा असले का इंपोर्टर है, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा असला चाइना से ही ख़रीदता है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर है। रिसेंटली आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू होम, तो रिसेंटली आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने राहत फ़तेह अली ख़ान को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। राहत फ़तेह अली ख़ान नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भतीजे हैं, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की डेथ 16 अगस्त 1997 में हुई थी, और इनकी जो कब्र है वो फैसलाबाद के अंदर है।
Mohammad Sadiq Sanjrani on dash defeated opposition candidate Yusuf Gilani to retain Senate chairmanship for another term। तो 12 मार्च 2021 को जो इलेक्शन हुए थे इसमें सादिक संजरानी जो 8th चेयरमैन हैं सेनेट के ये बने थे। तो सेनेट के जो पहले चेयरमैन थे वो उनका नाम था हबीबुल्ला खान। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन सेनेट है उनका नाम था वसीम सजाद। विच सिटीज़ होस्ट रिमेनिंग PSL 6 मैचेस इन जून। तो कोविड की वजह से PSL 6 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब इसके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो कराची में होंगे जून के मंथ में। पाकिस्तान रैंक डैश अमंग कंट्रीज विद हाई रेट ऑफ किडनी डिजीज़। तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 8वां नंबर है जहाँ पे किडनी की बीमारी यानी गुर्दे की बीमारी बहुत ज़्यादा है। और जो 11 मार्च है उसको दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर मनाया जाता है। और जो 22 मार्च है उसको दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। रिसेंटली विच कंट्री ऑफर्ड एक्सेस टू पाकिस्तानी पोर्ट्स। तो रिसेंटली उज़्बेकिस्तान को ये ऑफ़र दी गई थी कि वो पाकिस्तान पोर्ट्स तक अपनी एक्सेस हासिल कर सकता है। उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है ताशकंद। KP गवर्नमेंट ऑन मार्च 9, 2021 साइंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद द चाइनीज़ कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ MW बल्लोकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो KP की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट किया है जो 300 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेगी। रिसेंटली विच कंट्री हैंडेड ओवर स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम टू NTDC। तो USA ने ये रिसेंटली स्मार्ट मीटर सिस्टम दिए हैं। तो NTDC का मतलब है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। और जो बिजली की डिस्पैचमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह वो इसके ज़िम्मे है। और ये कब बनी थी? ये नवंबर 6, 1998 को बनी थी। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द चेयर ऑफ कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कमेटी का चेयरमैन रिसेंटली पाकिस्तान को बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये 1 जनवरी 1995 को बनी थी। इसका पुराना नाम था GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1948 में बनी थी, लेकिन 1995 में फिर इसका नाम चेंज करके WTO रख दिया गया था। और WTO का हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और जनीवा के अंदर मोर देन 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस हैं। द HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 वाज इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड ऑन। तो 4 मार्च 2021 को HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन ये पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19। और अब इसके रिमेनिंग मैचेस जून में कराची के अंदर होंगे। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये रिसेंटली बैन लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कंपेन की थी कि कोई भी मुस्लिम ख़वातीन जो है पर्दा नहीं कर सकती पब्लिक प्लेसेस पे। फिर इस पर रेफरेंडम हुआ और इस रेफरेंडम में ज़्यादातर वोट मिले कि कोई भी ख़वातीन पब्लिक प्लेस पे पर्दा नहीं कर सकती, ख़ासतौर पे मुस्लिम ख़वातीन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स 14th 5-year प्लान। तो चाइना ने रिसेंटली 2021 से 2025 तक अपना 5-year प्लान जारी किया है। रिसेंटली विच कंट्री वाज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल फॉर द 3rd स्ट्रेट ईयर इन 2020। तो 18, 19, 20 3 सालों से ही न्यू दिल्ली दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बना हुआ है। Recently which country inaugurated a new underground facility designated for missile storage। तो ईरान ने एक नई फैसिलिटी रिसेंटली डेजिग्नेटेड की है मिसाइल स्टोरेज के लिए। कोसोवो सेड ऑन डैश इट हैड ऑफिशियली ओपनड इट्स एम्बेसी इन जेरूशलम। तो कोसोवो ये एक यूरोप का कंट्री है। इन्होंने कहा कि 14 मार्च 2021 को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो जेरूशलम में अपनी जो सफारत खाना है वो बनाएंगे, क्योंकि 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कहा था कि वो जेरूशलम में अपनी एम्बेसी मूव कर रहे हैं और जेरूशलम को कैपिटल मांग रहे हैं इसराइल का, क्योंकि जेरूशलम मुसलमानों का किबला हुआ है और ये एक डिस्प्यूटेड सिटी है। 1966 से पहले जो जेरूशलम का आधा हिस्सा जॉर्डन के पास था, लेकिन 1966 की वार के बाद जो वेस्ट और जेरूशलम है जॉर्डन के पास था वो भी इसराइल के कब्ज़े में चला गया था। तो ये एक डिस्प्यूटेड सिटी है, तो मुसलमानों ने इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था। वो बिकम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्मैश ए टेस्ट 100। तो रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान की तरफ से पहला 100 टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच में बनाया था। रिसेंटली इन विच कंट्री फेशियल रिकग्निशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च।
तो रशिया ने रिसेंटली ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लॉन्च किया था। ECO फ्रेट ट्रेन टू रिज्यूम ऑपरेशन आफ्टर ए गैप ऑफ डैश ईयर्स और सो। तो 9 साल के बाद ECO की जो फ्रेट ट्रेन है ये अब चली है। ये पाकिस्तान से ईरान और तुर्की तक अपना सफ़र करेगी और ये थी ECO बनी थी 1985 में। तो इसके अंदर ईरान, पाकिस्तान और तुर्की 3 इसके मेंबर हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो है तेहरान, ईरान के अंदर। रिसेंटली लाहौर पुलिस लॉन्च न्यू पुलिस यूनिट कॉल। तो रिसेंटली लाहौर पुलिस ने अबाबिल स्क्वाड के नाम से स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए एक नया यूनिट लॉन्च किया है। द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये इंडियन की जो स्टेट है गुजरात, तो गुजरात के जो कैपिटल है अहमदाबाद, वहाँ पे ये स्टेडियम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था, अब वो सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। नेम दी लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्सन जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। कार्लटेक्स भी अमेरिकन कंपनी है। जो शेल है ये नीदरलैंड की एक कंपनी है और PSO पाकिस्तान की है। हु इज़ द करंट स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो शहबाज गिल साहब जो हैं ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्पेशल असिस्टेंट हैं। हु इज़ करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। सरदार मोहम्मद रज़ा खान इस वक्त करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इसके ओहदे की मियाद 3 साल तक होती है। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद इज़ जस्टिस मोहम्मद नूर मिसकनज़ई। ये इस वक्त करंट चीफ जस्टिस हैं और ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट थी ये 1980 में बनी थी। ब्रिटेन एंड डैश ऑन मार्च 9, 2021 साइंड ए डील टू रिटर्न 4.2 मिलियन रिकवर फ्रॉम ए फॉर्मर गवर्नर। तो ये एक नाइजीरिया के फॉर्मर गवर्नर थे, उन पर करप्शन का चार्ज था, वो साबित हो गया। तो उसके बाद इंग्लैंड ने कहा कि वो 42 मिलियन जो यूरो हैं वो वापस करेंगे। रिसेंटली विच कंट्री गेट इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ऑन वुमेंस डे। तो बांग्लादेश में ये रिसेंटली फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर जो है वो आई थी। तो जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। रिसेंटली USA एग्री ऑन न्यू कॉस्ट शेयरिंग डील फॉर ट्रूप्स। जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं साउथ कोरिया के अंदर, तो वो साउथ कोरिया को ये प्रोटेक्शन देते हैं कि कहीं नॉर्थ कोरिया हमला ना कर दे और चाइना के एग्रेशन से बचाएं, ताकि साउथ चाइना सी में जो चाइनीज़ अपनी इनेक्सेशन कर रहा है तो उसकी पॉलिसियों को ये नहीं मानते। तो साउथ कोरिया के प्रोटेक्शन के लिए USA ने एक बड़ी आर्मी वहाँ पे रखी हुई है। तो ये आर्मी फ्री में नहीं है, बल्कि अमेरिका साउथ कोरिया से $924 मिलियन हर साल इस मद में चार्ज करता है, यानी अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन साउथ कोरिया USA को देता है ताकि अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो साउथ कोरिया में रह के उनको प्रोटेक्शन दें। साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सोल और जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है उसका नाम है प्योंगयांग। रिसेंटली मलाला यूसुफजई हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू प्रोड्यूस ड्रामाज एंड डॉक्यूमेंट्रीज़। तो एप्पल जो एक मशहूर मोबाइल कंपनी है, तो इसके साथ मिलके ये डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामाज बनाएंगी। तो एप्पल कब फाउंडेड हुई थी, ये 1976 में बनी थी। तो इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल मंडेला डे यानी नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, तो वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो रिसेंटली ये UAE में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर तो ये चाइना ने ये 5 मार्च को ये वीटो कर दिया था, जो हांगकांग के हवाले से ये एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पेश की गई थी। तो चाइना को हांगकांग कब हैंड ओवर किया गया था, क्योंकि हांगकांग पहले ब्रिटानिया के पास था और 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चाइना को डिलीवर कर दिया गया था। तो हांगकांग के जो लास्ट गवर्नर थे उनका नाम था क्रिस पैटर्न। ये दोनों सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कब हैंड ओवर हुआ था और लास्ट गवर्नर कौन थे। Recently, Facebook blocked user from sharing and viewing news content on its पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक ने को रिसेंटली ब्लॉक कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जितनी भी उनकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनको फेसबुक पे करे। तो फेसबुक कब बनी थी, तो फेसबुक 2004 को बनी थी। तो ये थे टॉप 50 MCQs। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।